नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए, शहीद स्मारक पर आए दिन मैं आपको दिखाती हूं कि कोई ना कोई धरना यहां पर चलता ही रहता है। कोई ना कोई परेशान आदमी यहां पर आता है अपनी बात लेकर कि यहां से जरूर उसकी मांग या उसकी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचेगी और सरकार जो है उस पर अमल करेगी। आज भी जो है शहीद स्मारक पर एक बार कैमरा घुमाइए मनीष और दिखाइए कि ये टीचर्स हैं जो पूरे प्रदेश भर से यहाँ आए हैं कि राजस्थान सरकार का कोई मंत्री, कोई नेता जो है इनकी बात सुने। अखिल राजस्थान शिक्षा कर्मी पैरा टीचर्स संघर्ष समिति के बैनर तले जो है ये प्रदर्शन कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए या अपनी बात रखने का एक तरीका कह लीजिए। कहते हैं कि शहीद स्मारक पर अगर आप अपनी बात लेकर आ रहे हैं ना तो यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं लौटता है। इसीलिए दूर दराज से पूरे प्रदेश भर से टीचर्स यहाँ पर आए हैं। ये वो टीचर्स हैं जो आपके बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं और इसी शिक्षा को लेकर हम जो है आगे बढ़ते हैं। सकते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो का नारा लेकर ये लोग बैठे। अभी मैं कुछ शिक्षकों से बात कर रही थी और कुछ ने तो मुझे कहा कि मैडम 20-20 साल से बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं और मिलता क्या है? दुत्कार मिलती है। बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही। संविदा पे हमें ले तो लिया लेकिन नियमितीकरण करना सरकार भूल गई है। और यार मैं ना पिछले महीने से देख रही हूँ कि इसी शहीद स्मारक पर जो संविदा पे टीचर्स लगाए गए थे ना वो सबके सब परेशान है और यहाँ आके अपनी बात रख रहे हैं। एक बार आ जाते हैं इनसे, बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि भजन सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं और भजन सरकार इनकी बात सुनेगी क्या? क्योंकि आज 2 जनवरी है, नया साल की नई साल ही कह लीजिए। हमारे लिए भी नई साल है, आपके लिए भी, लेकिन इनको नई साल पे यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी जो मैं कहूँगी कि कोई दुविधा नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं हो सकती कि लोग तो नया साल मना रहे हैं और ये यहाँ बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। सर बताइए कहाँ से आए हैं एक बार तो आप लोग? हम सभी पूरे राजस्थान से शिक्षा कर्मी पैरा टीचर संघ है, करीब 8000 कर्मचारी है इस शिक्षा विभाग में लगे हुए। हमारे को करीब 25 से 30 वर्ष हो गए हैं शिक्षा विभाग में। हम थर्ड ग्रेड के समान सभी शिक्षा विभाग में जो भी काम है वो सब कर रहे हैं और इसके अलावा अन्य काम सरकार के हैं जो भी हम सारे काम कर रहे हैं। अब वर्तमान में लेटेस्ट में हमने एसआर का काम किया है। हमारी कितनी परिस्थिति होने के बावजूद भी हमने काम है जो सरकार को एकदम समय अनुसार। एसआईआर का भी पूरा काम आप लोगों ने किया, बीएलओ का बीएलए का भी किया। 80% साथी हमारे इस विभाग में संविदा कर्मी है, बीएलओ है। और मिलता क्या है बीएलओ को? हमारे करीब 18,000 रुपये मिलते हैं। और वो जो थर्ड ग्रेड का जो जितना भी सरकारी काम है, जो ऑनलाइन सिस्टम से जो भी सरकार के शिक्षा विभाग में बच्चों को पढ़ाते हैं वो सारा काम हम करते हैं। क्लासें भी इसे हम ऑनलाइन करते हैं। सारी की सारा चीज़ हम सरकार के पढ़ाओगे भी, सरकार का भी काम करोगे और फिर यहाँ धरने पे आके बैठ जाओ, ये मतलब ये सरकार चाहती है? सरकार की जो मंशा है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ये वर्तमान की सरकार हो, हमारे को वेतन करीब 18,000 रुपये मिलने के बावजूद हमारा घर का जो पूरा है खर्चा नहीं निकलता। इसी कारण से हमने मजबूर होकर के इस शहीद स्मारक पर धरना दिया है। ये सरकार हो वो सरकार हो, सुनने वाला कोई नहीं है। मैं रोज देखती हूँ यहाँ पर, रोज परेशान लोग यहाँ पर आते हैं। किसी को शौक नहीं है भजन लाल जी, किसी को नहीं है यहाँ बैठने का और वो भी नई साल पे यहाँ आके बैठ रहे हैं और हम इनकी बातें सुन रहे हैं। एक बात बताइए कि अगर भजन लाल जी तक बात पहुँच भी रही है और नहीं भी सुनते हैं भजन लाल जी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हम इस लोकतंत्र में अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और करते आए हैं, हमें तो 30-35 साल हो गए प्रदर्शन करते हुए, हमारी बात किसी भी सरकार ने नहीं सुनी। विगत गहलोत सरकार ने संविदा रूल्स 2022 बनाया था और हमें ये आश्वस्त किया था कि अब आपको ना धरनों की जरूरत पड़ेगी ना प्रदर्शनों की पड़ेगी। हमने आपके लिए परमानेंट करने के लिए संविदा रूल्स बना दिया है। संविदा रूल्स की बिंदु संख्या 20 के अनुसार यहाँ बैठे हुए सभी साथी संपूर्ण मापदंड पूरे कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं सरकार कभी कौन सी फाइल चलाती है, कभी कौन सी फाइल चलाती है। अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है सरकार से मिलने के लिए, 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल,
वो आकर के क्या समाचार देता है। अगर हमारी आज सुनवाई नहीं होती है तो हम संपूर्ण रूप से सभी सामूहिक स्थिति पे पेश करेंगे और यहाँ से इस पर्ची सरकार को जगाने के लिए दिल्ली कूच करेंगे और राजघाट पे अनशन करेंगे। जब तक ये सरकार नहीं जगेगी हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आर पार की लड़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा अब अंतिम समय आ चुका है। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप लोगों को संघर्ष मतलब कितना टाइम हो गया आप लोगों को ये संघर्ष करते हुए? हमारे को संघर्ष करते हुए 35 साल हो चुके हैं। और इस दौरान कितनी सरकारें बदल गई होंगी? इस 7 सरकारें तो कम से कम मैंने देख ली बदलते हुए कि आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन आज तक जो भी राजकीय कार्य होते हैं उसके लिए तो सरकार हमारे ऊपर दबाव बनाती है, नोटिस देती है, और जब हम मानदेय या वेतन की बात करते हैं तो सरकार और हमारे अधिकारी पीछे पैर खींच लेते हैं, कहते हैं कि सरकार से कहिए। आखिरकार भजन लाल जी भी तो, इनके भी तो बिल्ली के बाग का चिकाई टूटा था। इन्होंने कौन सी मेहनत की थी? जब ये पर्ची से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो इनका अगर कहने का सामना नहीं कर सकते अधिकारियों का ये, तो कम से कम पर्ची बना करके तो हमारी सिफारिश करेंगे, इनको नियमित करो इन लोगों को। बात ठीक है भजन लाल जी, इनके भी पर्चे बना दो, थोड़ी तो मदद कर ही दो। काफी लंबा समय हो गया। एक बात बताइए कि मतलब सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? इतनी बार बदल चुकी, 7 बार आप कह रहे हैं कि आधे से अगर जब तक सरकार सुनेगी, मुझे तो ऐसा लगता है आधे तो ऊपर ही निकल लेंगे। सरकार केवल हमारा इस्तेमाल करना जानती है। जब भी चुनाव आते हैं तो इनके घोषणा पत्र में सर्वप्रथम हमारा वादा सबसे ऊपर लिखा जाता है कि वादों पे टिकी है बस सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है ये सरकार पूर्णतया टिकी हुई वादों पे ही है। वादों के अलावा कुछ नहीं है। वोट दो और बस वो हाथ जोड़ के आते हैं, वोट दे दो, हम सारे वादे पूरे करेंगे। उद्घाटन, भाषण, चाटन सु सेवारो वक्त मिले को नहीं, वो सिस्टम है इनका तो, और कोई सिस्टम नहीं है। आए इनके मंत्री आए दिन आपने अभी देखा है मैडम, मतलब जब कमीशन मांगते हैं एमएलए कोटे का है, तो ये सरकार क्या कर सकती है हमारा तो हम तो ये कहते हैं कि आपका कमीशन एक मंत्री के कमीशन के बराबर नहीं बनेगा। हम कितने से लोग हैं मैडम, 35 साल हो गए हमारे को ये सरकार घसीट रही है, राजकीय विद्यालयों में कार्यरत है हम। अगर ये सरकार हमें नियमित नहीं करती है तो कम से कम हमारे को इच्छा मृत्यु का एक सर्टिफिकेट बना के देते कि मर जाओ तुम जाकर के कहीं। क्या हम सरकार के अंग नहीं है? क्या हम भारत के वासी नहीं है? क्या हम राजस्थान के वासिंदे नहीं है? क्या हम काम नहीं करते अन्य लोगों की तरह? क्या कह रहे हैं? सरकार का प्रत्येक कार्य हम हमेशा जिस तरह से राजकीय अधिकारी करता है उसी प्रकार से हम सारा काम करते, लेकिन हमारा सबसे बड़ा शोषण यही हो रहा है। हमारे मानदेय 18,000 रुपये दे रहे। हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण करना, इसके अलावा हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया शिक्षक बने हुए? शिक्षक बने 23 साल हो गए, और ट्रेनिंग भी मैंने 2009 में क्लियर कर ली थी एसटीसी। उसके बाद में पहले प्रबंधक ली थी 2008। उसके बाद में तो कोई इन्होंने सांस नहीं उठाया। अभी उठाया तो 3 साल से ये घसीट रहे हैं, आज होगा कल होगा, क्या है? क्या लगता है भजन लाल जी सुनेंगे आप लोगों की बात? सुनेंगे क्यों नहीं? सरकार वो है, सरकारें तो इन्होंने देख ली, 7 सरकारें तो मैम इन्होंने देख ली, ये कह रहे हैं। पहले बोले ट्रेंड नहीं, अब सब लोग ट्रेंड है ना, उनको क्यों रोक रहे हो? इस्तेमाल कर रही है सर। कारण क्या है? 30-35 साल में तो अच्छा आदमी ट्रेंड हो जाता है, और कैसे ट्रेंड होगा? हाँ, अब देखो इनकी आने की उम्र है, ये इनकी आने की उम्र है। घर का चूल्हा चक्की संभाले, बच्चों को संभाले, के परिवार संभाले हैं। ये यहाँ तक देखो ये आस लेके आए हैं कि हम कुछ न कुछ यहाँ से सरकार से लेके जाएंगे, हम नियमित होके जाएंगे, लेकिन सरकार हमारा इस्तेमाल नहीं कर रही है। कभी फाइल को वित्त विभाग में घुमाती है, कभी वित्त विभाग से कार्मिक में आती है, कार्मिक से विधि में आती है, विधि वाला कोई न कोई ऑब्जेक्शन लगा देता है, फाइल को वापस देता है, स्थिति में पहुंचा देते हैं। और ऐसे करते करते 2 साल सरकार ने निकाल दिए मैडम, 2 साल, जबकि उसका मुख्य एजेंडा था कि हमारी सरकार आते ही समितिया कर्मियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन वापस इन्होंने 0 से शुरुआत कर दी। 2022 में रूल्स बना था और अब भी हमारा इस्तेमाल कर रही है। हम एसआईआर का काम किया बीएलओ में, सबसे टॉप मोस्ट हमारे 80% भाइयों लोगों ने किया है, ठीक है ना। प्राइज मिला है डीएम के माध्यम से, ठीक है ना। फिर भी हमें वो मतलब सरकार समझ रही कि ये तो 18,000 में मिल रहे हैं, इनको चलने दो ना, पूरे पैसे क्यों दें?
ये सरकार हमारा इस्तेमाल करना चाहती है। हम आपके माध्यम से ये ये सब लोग संविदा कर्मी है, ये सब सारे सुविधा कर्मी हैं। आई मैम मैंने अभी तो हमारे पढ़ाए हुए IAS RS बने हुए बहुत से बच्चों। सर कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को पढ़ाया है, IAS RS बन गए हैं, कितने लोग हैं। अब आप एक बार ये नज़ारा देख लीजिए। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर इनका नियमितकरण नहीं करती है सरकार तो अब एक समझिए कि काफ़ी सारे लोग हो, आजकल तो इतनी बीमारी चल रही, किसी की डेथ हो जाए खुदा न खास्ता, जिसने इतने साल सरकार को दिए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, इतनी मेहनत की है, और उन टीचर्स के साथ क्या हो रहा है। मैं एक धरने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आए दिन धरने देख रही हूँ। शहीद स्मारक पर लोग परेशान है। एक बार मैं महिला टीचर्स हैं उनके पास चलती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इतना लंबा समय उन्होंने दे लिया है, एक आधी उम्र निकल गई है, उसके बावजूद जो है सरकार पता नहीं यार कौन सा काला चश्मा लगा के बैठी है, क्यों उस अब तो अंतिम समय रहा है। हमारे बच्चे, हमारा खुद का जीवन बिगड़ा, लेकिन बच्चे भी आज कगार पे हैं। बच्चों को न पढ़ा सके, न शिक्षा दे पाए, न उनको खाना दे पा रहे हैं, न रोटी दे रहे हैं। हमारे पास असहाय तो हो गए, 30 साल सेवा करते करते हो गए मैडम। और सरकार से निवेदन है कि हम पे दया करो, दया करो। तुम्हारे जो भी काम हमने सरकारी जितने भी काम हमको दिए हमने बहुत ईमानदारी से किए, और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज टीचर है, कंपाउंडर है, मतलब कुछ बन गए नौकरियों में है, और हमें शर्मिंदा होकर आज बुढ़ापे में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। तो सरकार से निवेदन है कि हमारी वेदना को सुने और तत्काल शाम तक हमें नियुक्ति आदेश दे। बस इतना ही निवेदन। बात तो बहुत सही कह रहे हैं कि सर हमने तो सरकार ने जो कहा हमने वो किया है। SIR में ड्यूटी लगाई तो पूरी की, BLO बनाया तो ड्यूटी पूरी करी। और एक अच्छी बात है भाई, कोई छुट्टी वुट्टी भी नहीं मिलती है, ऐसा मत सोचना छुट्टी वुट्टी मिलती है। भले ही हम बीमार पड़ जाए लेकिन हमारे न कोई मेडिकल है न कुछ है। 27 साल से संस्कृत शिक्षा विभाग में पैरा टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन हम भले ही बीमार पड़ जाए लेकिन हमारे लिए मेडिकल तक नहीं है। CL 15 CL जो मिलती है वही मिलती है, और जो 12 CL है तो वही हमें मिलती है। और जो स्थायी शिक्षक है वो हमारी बराबरी करते हैं, काम हमसे बराबर लेते हैं। अब वेतन कम है तो हम क्या करें ये और कहते हैं, और काम हमसे हम जो स्थायी शिक्षक के बराबर ही काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग है हमें नियमित किया जाए और हमें समान वेतन और समान अधिकार दिया जाए। मैम क्या संविदा के नाम पे गुमराह किया जाता है लोगों को? हाँ, गुमराह किया जा रहा है। हम पैरा टीचर के राजीव गांधी पाठशाला में लगे 1999 से। क्या पढ़ाती हैं आप? 1 से 5। 1 से 5 तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हाँ। राजीव गांधी पाठशाला में आप? हाँ, सरकारी स्कूल है? हाँ, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में आप बच्चों को दे? प्राथमिक स्कूल हो चुके हैं, वो से वरिष्ठ उपाध्याय हो गए, माध्यमिक हो गए, सीनियर स्कूल हो गए। जो शुरू में राजीव गांधी के नाम से खुले थे वो अब सीनियर स्कूल हो गए। बहुत से जैसे हमारे संस्कृत में वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल हो चुका है हमारा, जो इसको सीनियर स्कूल को वरिष्ठ उपाध्याय हम बोलते हैं, संस्कृत में वरिष्ठ उपाध्याय बोला जाता है। तो हमारा राजीव गांधी से पहले उच्च प्राथमिक हुआ और फिर डायरेक्ट वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल हो चुका है। और एक में तो आज 5% जो सामान्य वर्ग वालों के हुआ है वो भी हमको तो नहीं मिल रहा है। और हाँ, आज हम 16,900 ही हमको वेतन वृद्धि मिल रही है, फिर भी हम बैठे हुए और कार्य कर रहे हैं। 1 से 8 तक मैथ्स पढ़ाती हूँ मैं, और 1 से 8वीं तक के बच्चों को आप गणित पढ़ाती हैं? मेरा भी यही एक सरकारी स्कूल के बराबर आप बच्चों को शिक्षा दे रही है। वही है। और बहुत से बच्चे जैसे कोई टीचर बन गए, कोई डॉक्टर बने हमारे पढ़ाए हुए। तो वो कितने साल पढ़ा ली मैम आपने? मैं 27 साल हो गए। 27 साल में न जाने कितने बच्चे क्या वो आज भी बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जैसे आके मिलते हैं, मैडम और आप परमानेंट हुआ नहीं हुए? तो मैंने कहा अभी तक नहीं। हमें बहुत दुख होता है कि आपने हमें तो इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया, आप अभी वहाँ के वहीं हो। ये वहाँ के हमें राजस्थान सरकार विडंबना देखिए कि मैडम 27 साल से बच्चों को जो है पढ़ा रही हैं, और उसके बावजूद मैं तो ये सोच रही हूँ कि राम जाने सरकार आप कहाँ जा रही है। आपको कितना टाइम हो गया मैम पढ़ाते हुए? 30 साल हो गई। 30 साल। क्या पढ़ाती हैं आप? हिंदी पढ़ाती हूँ। कौन सी कक्षा को पढ़ाती हैं? 1 से 5वीं तक। 1 से 5वीं तक के बच्चों को आप शिक्षा देती हैं। आज ड्यूटी होती है तो मिडिल तक पढ़ाती हूँ। मिडिल तक भी पढ़ाती हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या लगता है जो सरकार 30 साल में नहीं सुनी? बना रही है। हमारे जॉब लग रहा था तो बोला आप लग रहे हो उसमें चपरासी में आपको टीचर बनेंगे, इसके गुमराह करके और मेरे को वहाँ रखा गया और कुछ ही नहीं मिल रहा है उसमें, गुमराह बना रही है।
आजकल करते, आज 3 साल हो गए रोज मेरे आने जाने के। अब हमारी उम्र है क्या बुढ़ापे में यहाँ आने की? मैं खुद यही सोच रही हूँ। बताइए। बुढ़ापे में धरना देना पड़ते हैं, काली रातें करनी पड़ती है, आना पड़ते हैं, दूर दराज दानिया में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता सही है। है। चूरू जिले से, बिदासर से, तहसील बिदासर। आप झालावाड़ से? रात को ही रवाना होना पड़ा मैं यहाँ आने के लिए। बड़ी विडम्बना है भजन लाल जी यार। आप डूंगरपुर से कल 2 बजे से हम रवाना हुए हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूरे प्रदेश भर से भजन लाल जी लोग आपसे जो है अपनी बात रखने के लिए आए हैं कि एटलीस्ट आप उनकी बात सुने। 30-30 साल, 25-25 साल, 27-27 साल, बहुत लंबा समय हो गया है और इतनी दूर दराज से लोग आ रहे हैं और परेशान होकर धरना देना पड़ रहा है। इनकी जिनकी उम्र नहीं है धरने की, उन लोगों को भी यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी राजस्थान की कोई विडंबना नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले मैं कह रही थी जैनजी सड़कों पर उतरेंगे, अब मैं इनको क्या नाम दूं? भजन लाल जी आप ही समझ लीजिए इस चीज को। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? हम डूंगरपुर जिले से। डूंगरपुर से आए, कब चले होंगे आप डूंगरपुर से? कल शाम को बैठे हैं 6 बजे। कल शाम को 6 बजे बैठे। भजन लाल जी से कोई उम्मीदें हैं लगता है? उम्मीदें हैं, काफ़ी पीड़ाएं हैं, वो व्यक्त करेंगे। अखिल राजस्थान संयुक्त संघर्ष समिति लंबे समय से गांव-गांव, दाने-दाने में पैरा टीचर शिक्षक पढ़ाते आ रहे हैं। शिक्षाकर्मी टीचर जो 1984 से पढ़ाते आ रहे हैं, 1999 से पैरा टीचर हैं जो पूर्व गहलोत सरकार के टाइम में ही, गहलोत जी की सरकार के टाइम में ही पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन उनको अस्थायीकरण आज दिन तक नहीं हुआ। सेवा नियम तो बने लेकिन 5 साल पूर्व सरकार के टाइम में भी निकल गए, क्योंकि कुछ सुविधा मिली हमें। इसके बाद बीजेपी सरकार के भी 2 साल हो गए। हम ये चाह रहे हैं कि हमने पूरे राजस्थान के सभी जिलों में धरना दिया है, सरकार को ध्यान आकर्षित करवाना चाह रहे हैं और आज शांतिप्रिय धरना दे रहे हैं शहीद स्मारक जयपुर में। आज हमें कोई अच्छा ठोस आश्वासन मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ लंबे समय तक बने रहेंगे और उग्र आंदोलन का रूप लेंगे। शिक्षाकर्मी योजना से थरू से लगे हुए हैं, जहाँ पर शिक्षा का स्तर नीचे था, आज हम 30% से वहाँ पर 70-80-85% है। सब आम मतलब बच्चियाँ पढ़ रही है और हम प्राथमिक से लेकर और उच्च प्राथमिक तक जो हमारे गाँव के अंदर शिक्षा का जो विस्तार है, वहाँ पर हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हर गाँव डाणी से। अब हमारी स्थिति ये हो चुकी है कि हम 30-30 साल, 32-32 साल से इनकी स्थिति है कि सब ये कर्ज में डूबे हुए हैं। मैं बता दूं आपको, हकीकत में 15-15, 20-20 लाख रुपए उनके बच्चे बड़े हो गए, नहीं तो इनके पास पढ़ाने के लिए नहीं है। कर्ज लेके बच्चों को मतलब उनके शादी कर दी, कुछ भी कर दिया, खर्चा इनका बढ़ गया है। अब ये 3 साल से हमारे 2022 से इनकी स्थिति ऐसी थी कि अब नियमित कर देंगे, हम कर्जा ले लिया लोगों ने। अब हालत इनकी ये हो रही कि हम क्या करें, इधर कुआरी इधर कोठी, गांव के अंदर कहाँ पढ़ाएंगे? किसी के कर्जे ले लिए और स्कूलों में आने लगे। हकीकत है ये हालत खराब है, नहीं तो ये पढ़ा सकते हैं और नहीं ये मर सकते हैं। नहीं ये इनकी छवि है ना शिक्षकों की इतनी खराब हो चुकी है कि आप पूछो मत। हमारा ये सरकार ने हमारा इतना शोषण किया है। हमने पहले 3 साल पहले 2022 से हम सब अच्छी तरह से थे कि हमारे जो रोटी रोजगार मिल रहा था हम चल रहे, लेकिन हमें प्रलोभन दिया कि अब आपको नियमितीकरण कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो लोगों ने क्या कदम उठा लिए। हकीकत में ये स्थिति है इनके, आपकी आत्मा की जो अंतरात्मा की इनकी आवाज है, ये आज ये आप सरकार तक कहना चाहती है। अगर ये सरकार नहीं करती है तो ये दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली भी अगर इनका नहीं हुआ तो ये गंगा घाट पर जाएंगे। और पहले वो होते थे क्या अग्नि दहा संस्कार, ये उस जल के अंदर दहा संस्कार करेंगे। और सरकार सोच ले और समझ ले जो भी इनके पास कुछ करना है, वो समय अब बिल्कुल हमारे पास नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं और हम पूरे राजस्थान से हमने इन्हें आप मीडिया वालों से सब कुछ बता दिया। हमने साफ सूत्र में हनुमान जी ने बताया, सब अभी दुखी आत्मा है। अब आप बताएं कि अब क्या करें हम, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास, मरने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और हमारा इतना शोषण हुआ है कि शिक्षक होकर और एक हम समाज के अंदर हमारी छवि अच्छी थी, वो आज हमारी बहुत बुरी हालत से छवि खराब होगी। कि कौन से शिक्षक है, संवाद कर्मी है वो, ये तो उसके पास कुछ ही नहीं है। इनके पास तो लेने देना, हमारी छवि भी खराब है और सरकार भी हमारे साथ साथ छवि खराब हो चुकी है। क्यों? बिल्कुल सही बात के, बिल्कुल ठीक बात के। जीने लायक 18,700 रुपए में क्या होता है? कम से कम न्यूनतम वेतन से जो अच्छा स्तर है वो तो जी सके अपना और बच्चों का स्तर अच्छा कर सके कम से कम।
सही बात है। सब काम करते हैं मैडम, मतलब स्कूल का पोसार का काम करते हैं, जनगणना करते हैं, और वो ना जो सर्वे देते हैं तो वो भी करते हैं, और जो मतलब इतने कम वेतन में सब कुछ काम करते, फिर भी है ना सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम इतने साल निकाल दिए कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये कल कभी आया ही नहीं। हम बहुत दुखी हो गए। सबसे बढ़िया तो संविदा पे नौकरी ही नहीं निकाले, कम से कम है ना लोग है ना संविदा पे न बने और जो इतने दुखी ना हो। आगे के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा शोषण हो चुका है, बहुत शोषण हो चुका है, हम नहीं तो मर चुके हैं। नहीं 30 साल हो गए मेरे को, अब सिर्फ 2 साल मेरे बाकी है। मैं मकान किराए के मकान में रहती हूँ, 2 साल के बाद में सरकार भी घर भेज देगी और मकान मालिक भी रोड पे भेज देगा मेरे को। ना तो मेरे पास खाने के होंगे, ना घर होगा, ना कोई कपड़े होंगे, ना छत होगी, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी बुरी हालत है। अब 2 साल में मेरे तो ये चिंता हो रही, 2 साल में क्या करूंगी? तो मरने के अलावा और क्या है? यही तो है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सरकार तक इनकी बात पहुंचे। देखिए हमारा तो यही उद्देश्य रहता, कोई भी बात यहाँ से जाए तो एटलीस्ट जो है सरकार के कानों तक इनकी बात पहुंचे। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी जो है शिक्षक और पैरा टीचर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और खैर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि राजस्थान सरकार जो है इनकी बातें जल्द से जल्द सुने और जल्द से जल्द जो है इनकी बातों पर अमल करे। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।